हुजूर फरमाने लगे किसी अमल को छोटा ना समझना, कुछ ना हो सके तो अपने भाई से मुस्कुरा के मेली लेना, अल्लाह इस पर भी सदके का सवाब अता कर देगा। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया दोज़ख से बच जाओ सदका दे के। ख्याल आता था या रसूलल्लाह कितना को दे, तो फरमाया खुश्क खजूर का एक टुकड़ा, यानी पूरी खजूर भी नहीं, खुश्क खजूर का एक टुकड़ा भी खैरात करके बच सकते हो तो वो करके ही सदका दे के अल्लाह के अज़ाब से बच जाओ। मांगा क्या है इन सारी रवायतों का कि कुछ करो तो सही ना, कुछ करो तो सही ना। हमारे एक बुजुर्ग थे तो कोरोना के दिनों में उन्होंने एक जुमला कहा, कहने लगे ये कोरोना पता तुम्हें क्या कहने आया है? कहने आया है कि बीमारियां आ रही हैं, हालात खराब हैं। ये कोरोना नहीं, ये कहता है कुछ करो ना, कुछ अल्लाह अल्लाह करो ना, फारिग ना बैठो। देखो कैसे लोग ढेरों के ढेरों अब जा रहे हैं। अब कुछ करना है इंशाअल्लाह ताला, अब कुछ वक्त जाया नहीं करना और जिंदगी में कुछ। मैं कह चुका हूं कि एक बंदे को भी अल्लाह ने बेकार नहीं पैदा किया, हमने खुद अपने आप को बेकार कर लिया। अपने आप को बेकार न करें। जब रब कहता फहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम आबस, क्या तुम समझते हो मैंने तुम्हें बेकार पैदा किया? आप लोग बड़े काम के हैं, बस अपने आप को पहचाने। इकबाल कहने लगे अजब नहीं कि खुदा तक तेरी रसाई हो और तेरी नजर से तो पोशीदा है आदमी का मकाम। तो बंदे कोई नहीं समझ सका तो वहां तक तू कैसे जाएगा? अपने आप को पहचाने। ये जो कहते हैं ना मुझसे कुछ भी नहीं होता, नाराज तो नहीं हो जाएंगे? ये कुछ करना नहीं चाहते, ये सिर्फ इधर उधर ध्यान रख के एक फोटो चढ़ा के इधर भाग उधर अपने नफ्स को राजी करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों को खुशखबरी सुनवाई, और सुनवाई भी हुजूर के मुकद्दस लम्हाए मुबारका से। आप इन्हें खुशखबरी दे दें कि इनके लिए जन्नत है, बागात हैं, और बागात वो हैं जिनके नीचे नहरें रवा दवा। लेकिन किन लोगों को? जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमाल किए। कुछ ना कुछ इंसान को ना अमल करना चाहिए। वो जो अमल है ना, कोई बंदा अपने अमलों से जन्नत में नहीं जाएगा, जन्नत में खुदा के फजल से जाएगा। लेकिन ये जो आमाल है ना, ये सबब बनेंगे अल्लाह की रहमत का, ये जरिया बनेंगे खुदा के करम के मतवज्जे होने का। जब हम नेक अमाल करेंगे तो उस अमल की वजह से रहमत होगी, और वो रहमत हमें अल्लाह के करीब भी ले जाएगी, और उस रहमत की बरकत से रब जन्नत भी अता फरमाएगा। हमारे यहाँ ये होता है कि हम ज्यादातर चीजों को तकरीर सुनने की हद तक लेते हैं, अच्छी नसीहत का लुत्फ जरूर हासिल करते हैं, अच्छे जुमले को अपने दिल में उसकी फरहत जरूर महसूस करते हैं, लेकिन अमल की तरफ नहीं बढ़ते। उसका नुकसान ये होता है कि ये माज़अल्लाह एक बाकायदा शुबा बन जाता है कि मैंने बड़ी खूबसूरत तैयार करके तराश खराश करके बात करनी है, बड़ी उम्दा करनी है। अच्छे अच्छे अदीब तो पैदा होते हैं, अच्छे खतीब, अच्छे वाइज, अच्छे सुनने वाले, दाद देने वाले तो पैदा होते हैं, लेकिन अगर अमल का शौक ना पैदा किया जाए तो फिर बातें नशिस्तन गुफ्तन बरखास्तन तक रह जाती हैं, उसका लुत्फ नहीं आता। फिर तो तकरीरें हो रही हैं, होती हैं और होती रहेंगी। नतीजा क्या निकला? जो आदमी कहता है मैं इतने सालों से तकरीर सुन रहा हूं, तो सवाल यह है कि भाई इतना सुनने के बाद तुम समरे कितना? सुनने का एक ही मकसद जिंदगी में आप समझ लें कि सुनने का मतलब संवरना है। और अगर आपने खैर की बात सुनी और आप संवरे ही नहीं, मैं आपको दावत फिक्र देता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक औरत थी, तवाइफ थी, सारी जिंदगी उसकी गुनाहों में गुजरी माज़अल्लाह। फिर वो एक कुएं के पास से गुजर रही थी, एक प्यासा कुत्ता उसने वहां प्यास से तड़पते सिसकते देखा, और फिर उसने अपने जूते को लटका कर अपने दुपट्टे की मदद से या जैसे उससे मुमकिन हो सका उसने पानी निकाला, कुत्ते को पिलाया, अल्लाह ने उसकी बख्शिश फरमा दी। आप माशाल्लाह हजारों में लोग हैं, आपने बड़ी जल्दी मुझे ये बताना है, ये हदीस आपने पहले भी सुनी हुई है ना? मेरा ख्याल है कोई बंदा नहीं रहा जिसने ना सुनी हो। सुनी हुई है ना हमने अल्हम्दुलिल्लाह। इतने सारे बंदे जो यहाँ मौजूद हैं उन्होंने सुनी हुई है, तो जाहिर है उम्मत मुस्लिमा में जितने लोग हैं ढेर सारों ने ये बात सुनी होगी। लेकिन मेरा सवाल ये है, मैं सड़कों पे रोडों पे सफर करता हूं, हमने ये हदीस दर्जनों बार सुनी कि तवाइफ ने कुत्ते को पानी पिलाया तो उसकी बख्शिश हो गई, लेकिन हाल ये है कि सड़क पर किसी गाड़ी से टकराकर अगर कोई कुत्ता मर जाता है, अब मर ही गया है,
गाड़ी वाला, मोटरसाइकिल वाला, पजारो वाला, बस वाला कोई इतनी जुर्रत नहीं करता कि लकड़ी के साथ, रस्सी के साथ ही पकड़ के उसे साइड पे कर दे। उस सड़क पे मरा हुआ पड़ा रहता है, यहां तक कि गाड़ियों के टायरों के साथ उसका गोश्त लग लग के सड़क साफ होती है। उस महबूब के मानने वाले, जिस महबूब ने बताया कि तवाइफ ने पानी पिलाया था और हमें समझ भी आ गई और हदीस पढ़ भी ली और सुन भी ली, फिर उस मुल्क की, जो मुसलमानों का मुल्क है, उसकी सड़कों पर मरे हुए कुत्तों को उठाए भी कोई ना, और जख्मी कुत्ता जख्मी हो ही गया है, अब उसे सड़क से साइड पे ही कर दिया जाए कम से कम, ताकि उसकी अगर जान बाकी है तो बच जाए। तो फिर मुझे बताओ ना मेरे दोस्तों, हमने किस लिए तकरीरें सुनी है, किस लिए खुतबे सुने हैं? वाज़ और नसीहत की मजालस का मतलब हमने क्या समझा हुआ है? तकरीर, तहरीर, तसनीफ, अच्छी गुफ्तगू, अच्छा जुमला, इसका माना हम क्या समझते हैं? तो आज जो खूबसूरत घड़ियां शब बारात की सूरत में हमें नसीब होने जा रही हैं, उससे पहले पहले अपने दिल में यह इरादा करो कि रब करीम ने हमें जितना दीन का फहम दिया है, समझ दी है, इल्म दिया है, हम इरादा करते हैं अब हम सिर्फ सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ बयान ही नहीं करेंगे, हम अमल भी करेंगे। कोई थोड़ा सा ना अमल का रास्ता भी तो मेरे अजीज होना चाहिए। अब मतलब बहुत सारी जगहों पे जाने का मौका मिलता है तो लोग कहते हैं पीर साहब नाराज ना होना, हमने बड़ा बंदोबस्त किया हुआ है, तकरीर जरा ना सवा को घंटा करना। तो मैं कहता हूं मसलन आप मुझे बताएं ना, सवा घंटा तकरीर करा के आपने क्या करना है? अगर तो आपने इसलिए बुलाया है कि जनाब एक बात सुनेंगे, एक वाज होगा, सर धुनेंगे, तो वो तो मुझे आता ही नहीं। तो मैं तो मुख्तसर बात करूंगा, उतनी करूंगा जिसकी जरूरत महसूस करूंगा। लंबी चौड़ी तकरीरों का क्या मतलब है? हम क्या चाहते हैं सिवाय इसके कि जनाब बात बड़ी अच्छी कानों को लग रही है, मजा बड़ा आ रहा है, तो आपने लिया क्या? नतीजा क्या निकला? मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा जो हुजूर से नसीहतें लेते थे वो कैसी थी? हजरत अब्दुल्ला बिन बुसर रदी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर बारगाह हुए, आके अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आया हूं सोने, पता नहीं दोबारा आ सकूं कि ना आ सकूं, हुजूर पता नहीं मौका मिले ना मिले, एक बात मुझे बता दें, मैं उस पर अमल करूंगा, मेरी जिंदगी भी बन जाए और आखिरत भी बन जाए। तो करीम महबूब ने फरमाया, अब्दुल्ला जुबान को खुश्क ना होने देना, इसको तर रखना। तर हुजूर किस चीज से? फरमाया अल्लाह के जिक्र से तर रखना। जुबान अल्लाह के जिक्र से तर रहे, हर वक्त रब की याद रहे, तेरी दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी बन जाएगी। तो मेरे अजीज, अपनी जिंदगी के अंदर अब हमने अमल करना है। और जनाब कमाल फिर यह है कि जब वाज सुनने का शौक बढ़ जाता है, तकरीर सुनने का शौक बढ़ जाता है, सुनने सुनाने का खाली मिजाज हो जाता है, फिर बंदा ढूंढता फिरता है कि नई से नई चीज कहां मिलती, अनोखी से अनोखी चीज कहां मिलती, इनफिरादी से इनफिरादी बात। मेरे भाई आप जरूर सुने, जरूर सुने। मोमिन की गुमशुदा मिरास है, हिकमत जहां से मिले लें, लेकिन अमल करने के लिए लें, अमल करने के लिए। अब मेरा दिल करता है, अब हमारी चुप से भी लोग सबक सीखें। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाया करते थे, जिसने हमारी चुप से कुछ नहीं सीखा उसने हमारी तकरीर से क्या सीखना है। अब थोड़ा सा ना इशारों की बोली भी समझें, अब थोड़ा सा ये भी हो कि बस बात पूरी होने ना पाए और इंसान की रग़बत अमल की तरफ बढ़ जाए। ये मिजाज हमें दिया है। अब तो भाई आ जाएं आप, सुबह भी तकरीर कर दें, दोपहर को भी तकरीर कर दें, शाम को भी तकरीर कर दें, तो फिर ये भी होता है कि जनाब वो बयान आपने जो सुनाया था ना वो जरा दोबारा सुना दे। तो मैं कहता हूं पहले सुनने पर अमल हो गया तो न करें। अब हमें थोड़ी बातें सीख कर उन पर अमल करना है और आगे बढ़ना है। बड़ी सादी बात मेरे अब्बा जी बताया करते थे। वाला साहब कहते हैं कि एक देहाती बंदा ना चला गया वो किसी मौलवी साहब की तकरीर सुनने। तो उस जमाने में आपको पता है ये वाशरूम का मुरव्वजा निजाम नहीं होता था, तो लोग खेतों में दूसरी जगहों पे पेशाब के लिए जाते थे। तो मौलाना ने एक एहतियात बयान की, वो कहने लगे कि पेशाब सख्त जगह पे ना करो, जमीन पे बैठकर, वरना पेशाब के छींटे उड़ेंगे, कपड़ों पे पड़ेंगे और हदीस में सख्त हुक्म है इस मसले। तो कोई नरम जगह हो ऐसी जहां पेशाब करें, छींटे ना उड़े। वो बंदा अमल करने वाला था ना, उसने निरी तकरीर सुन के सर धुन के जाना नहीं था। उसने इतनी सारी रेत ले ली, कपड़े में बांध ली और वो उसने कंधे पे रखी हुई है। जहां पेशाब का वक्त आता पहले रेत बिछाता, फिर पेशाब करता ताकि मेरे कपड़ों पे ना पड़े।
ایک صاحب نے اسے کہا کوئی ہفتے بعد چلو بیان سننے چلیں، تو کہنے لگا میں پہلے پہ عمل کر لوں، یہی بڑا ہے، میں نے تو اتنی ساری ریت کندھا تھک گیا ہے میرا، اس دن سے اٹھائی ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ نہیں بھی سنوں تو کسی اور جگہ میں یہ تفریح تباہ کے لیے بات کو نہ سمجھیں۔ اس سادے آدمی نے جو ہمیں سمجھایا مجھے اور آپ کو، اس پر غور کرے کہ کل بھی سنا تھا، پرسوں بھی سنا تھا، پیر صاحب نے ترسوں بھی کہا تھا، شیخ نے پرسوں بھی کہا تھا، پچھلے ہفتے بھی کہا تھا، تو نے اگر شیخ کی بھی نہیں سنی، استاد کی بھی نہیں سنی، پیر کی بھی نہیں سنی، اور اس دور کے پیر جو صحیح کام کرنے والے ہیں، استاد جو صحیح کام کرنے مجبور ہو گئے ہیں بیچارے، کہتے ہیں کس کی تربیت کریں، کس درد سے کہا تھا حضرت سلطان باؤ نے، وہ کہتے ہیں رب دا طالب کوئی بھی نہیں ملیا، اتے جو ملے ہے طالب زردہ ہو، یہ تو آئے ہیں کاروبار سیدھا کرنے، فوٹو کھچوانے، فلاں کام کے لیے، یہ تو وہ جو ہم دینا چاہتے ہیں اس کا تو مزاج ہی نہیں۔ پہلے بھی میں نے کہا تھا، پھر کہتا ہوں، مجھے شوق نہیں ہے، خدا مجھے معاف کر دے اس دن سے پہلے جس دن یہ شوق ہو کہ میں سویرے جاؤں گا تو نوٹ لاؤں گا، تو شام جاؤں گا تو نوٹ لاؤں، یہ شوق نہیں ہے، طبیعت نہیں ہے، من نہیں چاہتا، لیکن یہ کہ یہاں بھی آ جائے خطاب کر دیں، یہاں بھی، او خدا کے بندو، ہم کہاں اس قابل ہے ہم خطاب کریں، ہم نے تو نا جی ایک اذان دینی شروع کی ہوئی، صبح و شام ایک اذان پڑھتے ہیں، ہے یہ پیغام حضرت احمد رضا کہ بارگاہ نبی کے رہو با وفا، ہم تو کہتے ادھر آ جاؤ، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، ہم تو کہتے ادھر آؤ اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف رجوع کرو، اور وہ ایک جملے پہ اگر تو عمل ہو گیا، پیار سے باتیں کرتا رہتا ہوں، سب کے ساتھ نہیں کرتا، جس کا مجھے پتا ہو کہ یہ تھوڑا سہ لے گا۔ ایک دوست نے مجھے کہا کہ میں تو آتا ہوں تو مجھے علاقے کے لوگ کہتے ہیں ان کو بلاؤ، تو میں کہ تم پورا عمل کرنا میری غلطی، تو پھر میں باقیوں کو بھی لگا جاؤں گا، تو اگر تیرا ہی عمل نہیں ہو سکا تو باقیوں کو میں نے جا کے کیا سمجھانا ہے۔ تو ایک تو آج کی جو رات ہے، اس سے پہلے اپنے اعمال کی طرف، میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ شب برات پہ ہر مسجد سے زور زور سے رونے کی آواز آنی بھی چاہیے، شب قدر پہ آتی ہے، عمرے پہ جاتے وقت لوگ معافیاں مانگتے ہیں، حج پہ جاتے وقت، اور کروڑوں لوگ یہ کام کرتے ہیں سال میں، اگر 25 لاکھ 26 لاکھ آدمی یا 50 لاکھ آدمی حج کرتا ہے، اور وہ جانے سے پہلے معافی مانگ کے گیا، توبہ کر کے گیا ہے، اور کروڑوں لوگ ہیں جو شب قدر میں ہیں، شب برات میں ہیں، اور انہوں نے کھل کے توبہ کی ہے، تو پھر میرے بھائی سویرے کرپشن ختم ہونی چاہیے نا ملک سے، سویرے 75% جھوٹ ختم ہونا چاہیے نا، ساری رات تو لوگوں نے توبہ کی تھی، صبح 80% حقوق العباد کا مسئلہ حل ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے، صبح ملاوٹ بہت حد تک ملک سے ختم ہونی چاہیے، تو کیا ہم نے سمجھ لیا ہے؟ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ شب برات پہ بھی بس ایک رسم ادا کرو، آؤ تھوڑی توبہ کرو چھٹی کر جاؤ، آئیے شب قدر تو توبہ کرو چھٹی کر جاؤ، کیا یہ ہم نے مطلب سمجھ لیا؟ حج کرنے گئے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، رسول کریم کی بارگاہ سے بھی جو ہو کے آ جائے اور بدلے ہی نہ، وہاں تک جائے اور بدلے ہی نہ، مدینے گئے، کعبے گئے، کربلا گئے، جیسے گئے تھے گھوم پھر کے ویسے ہی آ گئے۔ نتیجہ کیا ہے؟ اپنی زندگی نتیجہ خیز بنائیں۔ آج اس خوبصورت موقع پر جب شب برات ہمارے سامنے کھڑی ہے، اپنے ذہن میں تہیہ کریں کہ اب ہم نے بدل جانا ہے۔ شوگر ہو جائے تو بدلنا پڑتا ہے، اللہ معاف کرے، چینی چھوڑنی پڑتی ہے، من پسند مٹھائیاں چھوڑنی پڑتی ہیں، بدلنا پڑتا ہے، بلڈ پریشر ہو جائے تو یاروں بدلنا پڑتا ہے، اگر انسان کو خدا نہ خواستہ کوئی مرض لگ جائے تو بدلنا پڑتا ہے، اولاد پیدا ہو جائے تو بدلنا پڑتا ہے، گھر میں بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو بوڑھے باپ کو بدلنا پڑتا ہے، بال سفید آ جائیں تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے نا، انسان کی عمر 40 سال ہو جائے تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے، شب برات پہ توبہ کرے تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے۔ اب بدل جائیں، اب ہم بدل جائیں، اب نہ درد ہوتی ہے، گاڑی میں بیٹھیں تو کمر پہ درد ہوتی ہے، اب ہم بدل جائیں۔ اب لوگ بتاتے ہیں تیرے بال سفید ہونے لگ گئے، اب ہم بدل جائیں۔ اب لوگ ہمیں کہتے ہیں بچے جوان ہو گئے، اب ہم بدل رہے نا یارو۔ اب لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ اوہو اب تو آپ اٹھتے وقت زمین پہ پہلے ہاتھ رکھتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، اب بدل نہ جائیں۔ اب محسوس ہوتا ہے کہ نیند گہری نہیں آتی،
اب محسوس ہوتا ہے کہیں کہیں جسم میں تکلیف ہے، اب بدل نہ جائیں، اب نہ کئی کلاس فیلو چلے گئے دنیا چھوڑ کے، بدل نہ جائیں، اپنے بہن بھائیوں میں سے کئیوں کا جنازہ پڑا، بدل نہ جائیں، ہم میں سے کئیوں نے ماں باپ دفن کر دیے، پھول ڈال دیے قبروں پہ، بدل جائیں۔ اب وقت تھوڑا رہ گیا، اب کچھ تبدیلی کی طرف آئیں، اب توبہ صحیح والی کر لیں، اب استغفار دل سے پڑھ لیں، اب تبدیل ہو جائیں، اب اپنے اندر باہر کچھ تبدیلیاں لائیں، اب اپنے ظاہر اور باطن کو سنواریں۔ اب اللہ رسول کی بارگاہ میں جانا ہے نا، تو کہیں ایسا نہ ہو شرم آئے حضور کے سامنے کھڑے ہوتے۔